एकदम ठीक ठाक। क्या बताऊं तुम्हें, क्या याद किया मैंने कल तुम लोगों को। वालेकुम सलाम अनस। अच्छा वैसे आपस की बात है, कैसे तुम लोग एक नंबर के मतलब होता है ना कि हडाराम हो। अभी ऑनलाइन की अटेंडेंस देखो तुम। हाँ, सारे नशेइये सोते मरते फिरते रहते ना। सुबह रात में सही रहता है, सुबह सब सो रहे होते हैं। अच्छा, ये भी सही है। हाँ हाँ, फिर सही है। चलें, गुड है गुड है गुड है यार, चलो गुड है, एज लॉन्ग एज आप जैसे तैसे करके पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा भाई, मैंने ऑब्वियसली सवाल नहीं भेजा, मैं फंस गया था, पर यकीन करो अल्लाह की कसम। अभी सही है जी। अभी आके मैंने सबसे पहले मतलब मेरे को 15 मिनट का स्पैन था, मैं ऑफिस से आया, अभी काम भी करना है वापस। मैंने सबसे पहले सवाल बनाया तुम लोगों के लिए, तो आज हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे और फिर उसका एक सवाल कर लेंगे। और फिर आज मैं सोने से पहले एक और सवाल दे दूंगा, सही है जी, ये प्रॉमिस है। तो एक दिन सवाल मिस हो गया, उसके लिए माजरत, बट अब हम उस रिवायत को वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं नहीं यार जानी, हेयर कट अभी कहाँ करवा लिया, सेटिंग ऐसे की हुई है भाई ने बालों की। चलें, 2 दिन हो गए, माजरत भाई मुस्तफ़ा, सॉरी यार आपको हर्ट हुआ अगर। इस्लामाबाद का वेदर कैसा है भाई, बड़ा ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। चलें, डिफरेंट लग रहा हूँ, देखो सेक्सी तुम्हारा भाई वैसे ही है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। खैर, अच्छा भाई जल्दी बताओ, प्लीज़ फोकस, मुझे बताओ यार। लिटरली सॉरी, मैं भूल मतलब वो बिजी हो गया था, तो अभी मीटअप प्लान कर लेते हैं इस पे, सही है जी, चलें आप प्लीज़ बताएं। ओके, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें आईटी शुरू करवाया तो आईटी के अंदर मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर कि आपके 2 तरीके के ब्रॉडर कंट्रोल्स होंगे। हाँ जी, जल्दी बताओ, 2 तरीके के ब्रॉडर कंट्रोल्स होंगे, ऐसा ही है, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। यस, मैंने कहा था क्या हर एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या जनरल कंट्रोल्स होते हैं? जनरल, यस। ओके, अच्छा अब एक एक करके सब बताएंगे, आप लोग सब पार्टिसिपेट में सारे सब बताएंगे, सब चीज़ें चल रहे हो। जनरल कंट्रोल्स में क्या क्या था, मतलब मैंने कोई रटन नहीं लगवाया, लॉजिकली लेके चला था। जनरल कंट्रोल में था क्या क्या, ये बताओ, था क्या क्या? फायरवॉल, वेरी गुड, ताकि हैकर नहीं आ सके, हैकर आके चेंजेस ना कर सके, ऐसा ही है। यस, वेरी गुड। फिर वेरी गुड शुभान, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई एक तो हो गया फायरवॉल, दूसरा एक्सेस मैनेजमेंट। अच्छा, एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई हर किसी को प्रोग्रामिंग के राइट्स नहीं होने चाहिए, राइट? हर किसी को प्रोग्रामिंग के राइट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा ही है। यस, सेग्रीगेशन और ड्यूटी, यानी डेवलपर राइट्स अलग होंगे, यूजर राइट्स अलग होंगे, इफ वी आर नॉट रॉन्ग। अच्छा, अगर प्रोग्राम में कोई चेंज करवाना है, प्रोग्राम में कोई चेंज करवाना है, कोई अगर प्रोग्रामिंग में कोई चेंज करवाना है प्रोग्रामिंग में, तो क्या वो प्रॉपर अप्रूवल के तहत होगा, उसका लॉग बनेगा, किसने चेंज किया है, किसने अप्रूव किया, ये सब होगा। अच्छा, ये हो गया जनरल कंट्रोल के, अगर ये सही रहेगा तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। अब देखो बात समझिएगा, ये तो हो गया ओवरऑल कंट्रोल। अब एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगी वो तो अलग बात है ना, कि उसके यूजेज पे कंट्रोल अलग होंगे, वो एप्लीकेशन कंट्रोल होंगे, वो एप्लीकेशन कंट्रोल होंगे कि उसके यूजेज के ऊपर क्या कंट्रोल है, अभी उस पर आता हूं। पर अभी हम बात कर रहे थे जेनरिक कंट्रोल की, जनरल कंट्रोल। एग्री, यहां तक बात क्लियर है बच्चों? तो ये जो बातें आपने बताई हैं, आए आपको मैं आपकी थ्योरी से कनेक्ट करूं, आपकी किताब से कनेक्ट करूं, और फिर हम वापस एप्लीकेशन कंट्रोल पे चलेंगे और अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को लेके फिर एक सवाल करेंगे। आ जाएं। मैंने कहा सर देखें, आपकी बुक अगर देखेंगे ना, तो जनरल कंट्रोल की पहली एग्जाम्पल है डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। इसको उर्दू तर्जुमा आसानी की ज़बान में, कि या तो आप अगर आईटी सिस्टम बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, सही है, देखो ये था डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन।
तो या तो आप बना रहे हैं या तो खरीद रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। जल्दी बताओ मैंने क्या बोला, किसके हिसाब से होना चाहिए जानी? ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से। अच्छा, क्या वो सॉफ्टवेयर आ गया? क्या वो प्रोग्राम आ गया? नहीं, अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो आया ही नहीं है। आएगा तो उसके अंदर अलग कंट्रोल्स होंगे, वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे। बट अब हम ये कह रहे हैं कि भाई पहले जनरल कंट्रोल देखो। जनरल कंट्रोल क्या हो सकता है, प्लीज सुनना बात तो, ओके फोकस हो गया। मैंने कहा कि एग्जाम्पल देता हूँ ARTT की। हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया, 2 साल लगाए, सॉफ्टवेयर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। सुनिएगा, उसने किया क्या? उसने किया ये कि जो सॉफ्टवेयर में फीचर्स डाले ना, फीचर कि लेट से उसने रिसीट का फीचर तो डाल दिया, अब उसमें एक फीचर होना चाहिए ना, CRN होना चाहिए, सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अच्छा, ये क्या एक यूजर खुद कर सकता है या डेवलपर करेगा? जल्दी बताओ। डेवलपर करेगा। अच्छा, अब उसने जो हमें सॉफ्टवेयर दिया, उसने लिखा सप्लायर नेम। अब हमारे जो फाइनेंस वाले हैं माशाल्लाह, वो क्या कर रहे हैं, आज मैंने ऑडिट की रिसीट्स देखनी थी कि कितने मैंने पैसे थोड़े से कमा लिए ऑडिट से, FAR 2 से, FAR 1 से। तो मैंने बोला भाई खोलो ज़रा, दिखाओ कि कितने पैसे कमाए चुन्नू मुन्नू से हमने। तो उसने जब खोला, सही है, सुनना मेरी बात, तो जब उसने खोला वो जो भी हमारा डैशबोर्ड है, तो उसमें लिखा हुआ था सप्लायर। जैसे मुश्तबा सप्लायर आ रहा है, अब्दुल रहमान जो है सप्लायर आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या सप्लाई कर रहे हैं ये, क्या सप्लाई कर रहे हैं भाई, ये क्या सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर के नाम आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि इसने ऑडिट ही लिया हुआ है, तुम्हें कैसे सप्लाई? अच्छा, फिर लिखा हुआ क्या उसने मैनेज करने के लिए लिखा हुआ क्या? ये बात तो करें ये सुनो कि सप्लायर के साथ क्या लिखा हुआ, सप्लायर ऑडिट, सप्लायर FAR 2, सप्लायर FAR 1, सप्लायर MFA। मतलब अब वो जुगाड़ मार रहा है। अबे भाई, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये मुझे, आप देखें ना, ये देखें, ये सप्लायर, आप सुनिएगा, बात सुनिए। अब पता है उसने किया क्या था, वो जो प्रोग्रामर था ना चसी, उसने किया ये था, जो सॉफ्टवेयर लगाया था वो एक वेंडर सिस्टम का लगा दिया था, परचेज सिस्टम का। किसका लगाया जल्दी बताओ? परचेज सिस्टम का। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा भाई ये कौन सा सप्लायर है यार, हमारा यहाँ पे रेवेन्यू, ये कैसा सॉफ्टवेयर बनवाया है यार? तो बोल रहा है सर अब यही सॉफ्टवेयर था। तो मैंने कहा भाई तुमने ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को देखा? मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को देखा? अब मुझे तुम बात बताओ, अब मुझे तुम बात बताओ। एक बच्चा मुझे आके कहता है कि यार मैंने पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, सुनना, पहले सब्जेक्ट मैंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, सही जी, तो अब मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए। तो भाई अगर मैंने पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या ARTT से पढ़ा हुआ है तो उसका बैकअप होना चाहिए हमारे पास। जल्दी बताओ, बैकअप होना चाहिए, बैकअप यस होना चाहिए। वो बोल रहा है ये सिस्टम जो है 6 महीने कब तक, 6 महीने के बाद बैकअप गायब हो जाता है। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, मतलब 6 महीने के रात को 12 बजे 6 महीने में ये डेटा गायब हो जाएगा, यानी उसके हिसाब किताब पहले जो करना है कर लो। मैंने कहा भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर है यार, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से नहीं बना हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से नहीं बना हुआ। इसकी एक और एग्जांपल, आपने रेवेन्यू देखकर तभी मिलियनर सॉन्ग लगाया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें एक और भंड, CFAP 6 के बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2024 से पहले एडमिशन लिया मेरे पास, सही जी, 400 बच्चे। अब उसमें से भाई 60 बच्चे ऐसे थे जो जून में पेपर दे रहे थे, यानी 1 साल पहले ले सकते हैं ना वो। उन्होंने कहा 6 महीने पे नहीं, 1 साल पहले लेते हैं। अच्छा, अब मेरा 2025 का ग्रुप अलग चल रहा है, और वो पिछले बेचारे 60 बच्चे जिन्होंने 1 साल पहले एडमिशन लिया था, बाकी सारे 300 जो थे वो अपने हिसाब से चल रहे थे, उन्होंने 1 साल पहले एडमिशन लिया था। बात समझिएगा, बात समझिएगा फोकस के साथ, उन्होंने लिया था, अब उनका पोर्टल हो गया ब्लॉक, उनका पोर्टल हो गया ब्लॉक। वो कह रहे हैं हमने फीस भरी हुई है, ये कह रहे हैं तुमने नहीं भरी। वो बोल रहा भाई मैंने फीस भरी हुई है, तुम्हारे सिस्टम में होना चाहिए ना कि तुम खुद कैरी फॉरवर्ड करो। अच्छा, अब जब सिस्टम जाके देखे तो सिस्टम में फीचर ही नहीं है। तो क्या सिस्टम जो फाइनेंस सिस्टम बनाया जाएगा, क्या उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए कि हम मार्क कर दें कि उसकी अटेम्प्ट कब तक की है? जल्दी बताओ, होना चाहिए ना, उसकी अटेम्प्ट भी मार्क करनी चाहिए ना। अब ये फीचर ही नहीं है। अच्छा, यानी ओवरऑल तुम्हें समझाने का मेरे बच्चों मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये एक फ़ीचर है, ये फ़ीचर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे तरीके के
कंट्रोल्स, जिसको मैं कहता हूँ जनरल कंट्रोल, एक चीज़ बनते हुए ही देख लो कि क्या वो सही बनी है या नहीं बनी है, आपकी नीड्स के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है, और अगर नहीं बनी तो क्या आप ये बात मानते हैं कि न्यूमरस एरर होंगे आपकी अकाउंटिंग के अंदर? जल्दी बताओ, न्यूमरस एरर होंगे आपकी अकाउंटिंग के अंदर? अच्छा, अब अगर न्यूमरस एरर होंगे आपकी अकाउंटिंग के अंदर, बुक कीपिंग के अंदर, तो डू यू थिंक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू डिपिक्ट परफेक्ट पिक्चर? नो सर, परफेक्ट पिक्चर ही नहीं आएगी। अब रीड करते हैं इसको, अब रीड करते हैं। वो कहता है कि भाई सिस्टम जो है ना, ये एक्वायर किया जाए, बनाया जाए जो कि कंसिस्टेंट हो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स के तहत, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स के तहत कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। पहले बताओ, बात समझ आती है? कंसिस्टेंट मेरी एंटिटी के, अच्छा हर एंटिटी का ऑपरेशन सेम होता है, यानी आप किसी मैन्युफैक्चरर का सिस्टम टेलीकॉम पे, टेलीकॉम का फार्मा पे चला सकते हैं? नहीं, अलग अलग होता है ना, अलग। अच्छा, अगर आप इसको हम कहते हैं ऑफ द शेल्फ, अगर ऑफ द शेल्फ खरीद के भी लाते हो तो क्या उसमें मॉडिफिकेशंस दरकार होती हैं? मॉडिफिकेशंस दरकार होती हैं? यस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो अब जरा बात को सुनते हैं। वो कहता है यार, जब आपके पास एक सिस्टम बने, एक सिस्टम बने, वेरी गुड, एक सिस्टम बने, तो सिस्टम के बनते हुए या एक्वायर करते हुए खुदा के वास्ते ये मेक श्योर कर लेना कि वो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाओ, अदरवाइज आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही नहीं होगी, अकाउंटिंग भी सही नहीं होगी। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसके सब कंट्रोल्स पे आता हूं। ये तो हो गई एक ब्रॉडर बात, ये तो हो गई एक ब्रॉडर बात, सही जी। सब कंट्रोल्स पे आता हूं, सुनना। चलो पहले एक और एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल, फिर आगे चलते हैं, वरना मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में मुझे। इधर भाई मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा था, नॉट नाउ। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट भी लेता हूँ। होता क्या है बैंक्स के अंदर, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कानून है, एसबीपी का एक रूल है, सही है। उसकी पूरी जाहिर सी बात है गाइडेंस से नोटिफिकेशंस आते हैं, सारी चीज़ें वो सब पढ़ी मैंने, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो कहता है कि अगर आपका लोन या प्लस मार्कअप जो ड्यू डेट है, प्लीज सुनना सर, टेलीकॉम इंडस्ट्री पर सब कंपनीज के लिए एक जैसा लगता है? बिल्कुल, टेलीकॉम कंपनीज में सब कंपनीज के लिए मोर लेस सेम होना चाहिए, क्योंकि सबकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जल्दी बताओ, मिनिमम तो सेम होगा ना? ऐसा है? चले आगे सुने, आगे सुने फोकस के साथ। मुझे बताओ, लोन प्लस मार्कअप ड्यू डेट, लेट से एक बंदे ने लोन लिया 1 जनवरी को, तो उसको 1 महीने में पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो उसकी ड्यू डेट क्या हो गई? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर हो गई। जनवरी, बल्कि जनवरी कह रहा हूं, 1 जनवरी को लिया है ना, 31 जनवरी हो गई। अगर 1 जनवरी को लिया है तो 31 जनवरी उसकी ड्यू डेट हो गई। अच्छा, अब सुनना, एसबीपी का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून ये कहता है, रेगुलेशंस ये कहते हैं बैंक्स को कि भाईजान अगर ये ड्यू डेट से आगे ओवर ड्यू हो गया कोई 60 दिन, ओवर ड्यू। अच्छा, ओवर ड्यू कब होगा ये? 60 दिन ओवर ड्यू कब होगा? जल्दी बताओ, 60 दिन ओवर ड्यू कब होगा? 28 फेब को, ऑब्वियसली 28 फेब, सही जी, ऐसे हम कहते हैं, आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है जैसे इसको 60 दिन हो जाए ना, ये कहलाएगा एनपीएल। एनपीएल मतलब नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, हमने कहा नॉन परफॉर्मिंग लोन कहलाएगा। अच्छा, मैंने कहा आप क्या करूं, नॉन परफॉर्मिंग लोन है। वो कहता है जो इसके ऊपर आपने मार्कअप रिकॉर्ड किया था वो आप कर देंगे सस्पेंड, यानी रिवर्स। और मैंने कहा जो इसके आगे मैं मार्कअप रिकॉर्ड करूंगा जो लगना चाहिए और वो नहीं दे रहा, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है क्योंकि बैंकिंग का आपका भाई चैंप है। सुनना इधर, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा सर आवाज़ ओके है लेकिन स्क्रीन स्लो चल रही है। नहीं, सही तो चल रही है, या नहीं? सही नहीं चल रही है, देखो सही तो चल रही है। आगे
अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से फोकस के साथ, वापस से देखो वो क्या कहता है, लोन जो है ओवर ड्यू हो गया कितने दिनों से, जल्दी बताओ कितने दिनों से जल्दी बताओ, 60 दिनों से। ड्यू हुए हुए 60 डेज हो चुके हैं, सही है जी। तो आपने जो मार्कअप रिकॉर्ड किया हुआ है ना उसको सस्पेंड कर देना, मतलब रिवर्स कर देना। और मैंने कहा उसके आगे जो मार्कअप लगना है जो बकाया दिनों का है, ये देखो एक तो वो है ना जो मैंने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रिकॉर्ड किया, वो कह रहा है वो भी रिवर्स करो। और कह रहा है जो आगे रिकॉर्ड करना है उसको भी रिकॉर्ड नहीं करना, सस्पेंड कर देना। तो मैंने कहा यार सस्पेंड कर देना क्यों, बोला भाई कानून है, क्योंकि आपको पता है जब वो आज पैसे नहीं देता तो आगे भी नहीं देगा। क्या ऐसी कोई बात आईएफआरएस में लिखी हुई है, जल्दी बताओ, क्या ऐसी कोई बात आईएफआरएस में लिखी हुई है? नहीं। पर क्या जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूं उसका फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये कह रहा है यस बैंक्स हैं, हर कंपनी में नहीं लगता ये। तो बैंक तो ये कहते हैं ना कि मैंने आईएफआरएस के तहत अकाउंट्स बनाए और एसबीपी के रेगुलेशंस के तहत बनाए, तो दोनों को कंप्लाई करेगा ना, वो दोनों को कंप्लाई करेगा। सही है, 1 जनवरी को लोन लिया और 31 जनवरी को वो ड्यू है, 60 दिन हो गए तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है, वो नहीं कर रहा, लोन ड्यू हो गया, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। तो वो क्या कहता है, स्पेशल पर्पस नहीं, गलत जानी, गलत, वेरी रॉन्ग, स्पेशल पर्पस नहीं है ये, स्पेशल पर्पस नहीं है, जनरल पर्पस है, क्योंकि जनरल आवाम के लिए। सही है, स्पेशल पर्पस नहीं है, वेरी रॉन्ग, स्पेशल पर्पस होता है स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पे बना हुआ। सही है जी, आगे सुनो, फोकस। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, फोकस के साथ, ये नॉन परफॉर्मिंग लोन प्लीज सुनना, इधर हार्ड है, मतलब समझा नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हैं मुश्तबा बेटा। 90 डेज, अगर आप शायद भूल गए मेरी जान, 90 डेज मैंने आपको आईएफआरएस 9 का बताया था, किसको किससे मिला रहा है यार, आईएफआरएस 9 है भाई, क्या मतलब कौन सी चरस लगाई है? प्लीज यार फोकस, इधर वो आईएफआरएस 9 को छोड़ो ना, अभी दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आईटी पे आ रहा हूँ, इधर सुनो फोकस के साथ। चलें अभी मैं बता दूं एग्जांपल बैंक की जो मैं करता हूँ इधर। अब भाई वो क्लास निकाल के मुझे वापस भेज दियो, सही है जी। चल अभी पहले इधर फोकस कर ले यार, जो बताना चाह रहा हूँ आईटी को। इधर हमने कहा वो नॉन परफॉर्मिंग में चला गया, जल्दी बताओ उसका मार्कअप इनकम जितना भी रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता है, उसका मार्कअप इनकम जितना भी रिकॉर्ड हुआ होगा, एक बंदा करता होगा सिस्टम करता होगा, लिख के बताओ, बंदा करता होगा सिस्टम करता होगा, बंदा करता होगा सिस्टम करता होगा, जल्दी बताओ, सिस्टम, ऐसा ही है, ऐसे ही ना सिस्टम करता होगा। अच्छा सुनना, अब आपको समझाने के लिए सिर्फ, मैं जितना कॉम्प्लेक्स जाना होता है मैं जाता हूं, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं आई नो आई कैन टीच यू उस लेवल पे आके। सुनना, सिस्टम पता है क्या एंट्री बनाता है, पहले मार्कअप रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम बुक हो गई, जल्दी बताओ, इनकम बुक हो गई, सिस्टम बुक कर रहा है, इनकम बुक हो गई। आगे फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई इनकम डेबिट रिवर्स कर देता है और मार्कअप सस्पेंडेड क्रेडिट। अच्छा, मार्कअप सस्पेंडेड बेसिकली मार्कअप रिसीवेबल का एक कॉन्ट्रा अकाउंट है, जैसे पीपीई का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, पीपीई का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, जल्दी बताओ यार, पीपीई का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, ऐसा ही है ना। तो आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड क्रेडिट, जो आपके रिसीवेबल को, जो पीपीई को क्या करता है, जल्दी बताओ, जो पीपीई को क्या करता है, जल्दी बताओ, पीपीई को क्या करता है, कम कर देता है, ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें मैकेनिक्स समझाता हूं, क्योंकि देखो बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं अपनी टीम मेंबर्स को बैठ के 3-3, 4-4 हफ्ता तक ट्रेनिंग देता हूं, आज भी बैठ के बता रहा होता हूं भाई ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, तुम सुनो, तुम्हें समझाना है मुझे, इधर सुनो। हुआ क्या इसमें, पहले इनकम बुक हुई, किसने बुक की, जल्दी बताओ, किसने बुक की, जल्दी बताओ, सिस्टम ने। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या ये एक कस्टमर होगा, हजारों लाखों, मिलियन ऑफ कस्टमर्स होंगे, मिलियन ऑफ कस्टमर्स होंगे, मैं अकेला कर सकता हूं इनकम रिकॉर्ड, मैं अकेला कर सकता हूं इनकम रिकॉर्ड, नहीं। अब आगे सुने,
फिर मुसीबत ये है, कानून मेरा ये कह रहा है कि जिसका मार्कअप ओवर ड्यू हो गया, क्या हो गया, ओवर ड्यू हो गया, ड्यू डेट से 60 दिन आगे निकल गया, तो वो क्या बन गया है, वो कौन सा लोन बन गया है, जल्दी बताओ वो कौन सा लोन बन गया है, एनपीएल, नॉन परफॉर्मिंग लोन। वेरी गुड। क्या उसकी मार्कअप इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा है, ऐसा है, नहीं होनी चाहिए। उसकी मार्कअप इनकम रिकॉर्ड हो के भी सस्पेंड हो जानी चाहिए, सस्पेंड हो जानी चाहिए। मैंने क्या किया, क्या मैंने मार्कअप इनकम को रिवर्स किया, यस, इनकम को रिवर्स किया है, और मैंने उसके अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रा अकाउंट रखा हुआ है जो इस रिसीवेबल को नेट करेगा, इस रिसीवेबल को नेट करेगा। यानी मेरे पीएनएल में इनकम आई या हट गई, मेरे पीएनएल में इनकम आई या हट गई, हट गई, ऐसा ही है, हट गई है इनकम। वेरी गुड। और मेरा रिसीवेबल आ रहा है या नेट हो गया, रिसीवेबल आ रहा है या नेट हो गया, नेट हो गया, होना भी नेट चाहिए। अच्छा, मेरे फाइनेंशियल सही हो गए, मेरे फाइनेंशियल सही हो गए, मेरे फाइनेंशियल सही हो गए, यस। आपका सवाल होना चाहिए, आपने रिसीवेबल को राइट ऑफ क्यों नहीं किया? बेटा रिसीवेबल को राइट ऑफ नहीं कर रहा ना, मैंने सस्पेंड तब तक किया हुआ है जब तक वो मुझे मिल नहीं रहा। व्हाट इफ पैसे मिल गए, क्या करूंगा, क्या करूंगा, जल्दी बताओ, पैसे मिल गए क्या करूंगा? दोबारा रिवर्स कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दोबारा रिवर्स करेंगे। तो पहले बताओ जल्दी से, अब तो मैं एंट्री सिखाता हूं, एंट्री सिखाता हूं। रिवर्स करके पता है क्या करूंगा, कैश डेबिट, कैश डेबिट, मार्कअप रिसीवेबल क्रेडिट, मार्कअप रिसीवेबल क्रेडिट। असल मार्कअप तो बुक हुआ था ना, असल मार्कअप बुक हुआ था ना, मार्कअप रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये आपने सस्पेंशन का जो प्रोविजन रखा हुआ है इसका क्या करूं, सस्पेंशन का जो प्रोविजन रखा हुआ है इसका क्या करूं, जल्दी बताओ। रिवर्स कर क्या बुक कर लूं, क्या बुक करूं, क्या बुक करूं, क्या बुक करूं, इनकम। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं मार्कअप इनकम अब क्यों बुक कर रहा हूं, उसे तो मना किया था, अब क्यों बुक कर रहा हूं, मना किया था उसने। मिल गए पैसे सर, अब देयर इज नो मोर सस्पेंशन, रिकवरी हो गई है, रिकवरी हो गई है, कोई सस्पेंशन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो, कहानी समझ आती है, अकाउंटिंग समझा दी, प्रोसेस समझा दिया, अब गेम समझाऊं, कंट्रोल डालूं उसमें, आ जाओ। मैंने बैंक के आईटी वाले को बोला, क्योंकि आपको पता है कि आईटी टेस्टिंग के बगैर मैं जान नहीं देता, क्योंकि अभी मैंने सिखाया है entire organizations in the world are relying on IT system। जो भी डेटा आता है IT सिस्टम से आता है, एफएस में रिकॉर्ड भी कहाँ से होता है, जल्दी बताओ, IT सिस्टम से। तो क्या आपको जो कंट्रोल टेस्ट करने हैं, क्या वो मैनुअली करने या आईटी कंट्रोल्स होंगे, आईटी कंट्रोल्स होंगे। अभी सिखाते हैं आगे, अभी सिखाते हैं, सुनना। मैंने अपने टीम मेंबर को ये कहा, मैंने कहा भाईजान आप क्लाइंट से, या आज की बात बता रहा हूँ, आप क्लाइंट से ऑब्टेन करें सस्पेंशन रिपोर्ट, सस्पेंशन रिपोर्ट। बोले सस्पेंशन रिपोर्ट, मैंने कहा भाई अभी तो सिखाया, पता है सस्पेंशन कब होगी, पता है ना, पता है ना, जब एनपीएल होता है, नॉन परफॉर्मिंग होता है, ऐसा ही है, ओके। तो बोले सस्पेंशन रिपोर्ट क्या है, मैंने कहा भाई जब लोन एनपीएल हो जाए। मैंने कहा अच्छा भाई लोन एनपीएल हो जाए, यानी सिस्टम में फंक्शनैलिटी डली हुई होगी। सुनना, मेरी बात फोकस होकर सुनना, ये सिखा रहा हूँ तुम्हें चीज़। सिस्टम के अंदर आज, अब मैं तुम्हें एप्लीकेशन से भी कनेक्ट करूँगा साथ साथ, सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी डली हुई होगी कि जैसे ही लोन कितने दिन पे गुजरे, कितने दिन पे गुजरे, जल्दी बताओ, 60 दिनों पे गुजरे। वेरी गुड। तो वो उसको क्या मार्क करे, क्या मार्क करे, एनपीएल, और उसका इंटरेस्ट रिवर्स कर दे। एग्रीड, ओके। अब दो बातें, दो बातें। जो मैंने तुम्हें कंट्रोल बताया ना, मैंने तुम्हें कंट्रोल बताया, मैंने तुम्हें जो कंट्रोल बताया उसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। सिस्टम में एक कंट्रोल लगाया हुआ है डेटा वैलिडेशन का, डेटा वैलिडेशन का। प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, फोकस के साथ।
डेटा वैलिडेशन का कंट्रोल लगाया हुआ है जिसके अंदर मैं कर रहा हूं डिजिट या डेट चेक, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं लिमिट चेक। आज आपको मैं आईटी सिस्टम की दुनिया में उतारता हूं। एप्लीकेशन कंट्रोल, यस, अब सुनो, सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर एक कंट्रोल लगा होना चाहिए। बात समझिएगा। हाँ, अब सुने एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन में ये कंट्रोल लगा हुआ है। अच्छा, ये पहले बताओ, ये जो भी लोन पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है किसी एप्लीकेशन में हो रहा है ना? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, एप्लीकेशन में हो रहा है? यस सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब उस एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगाना चाहिए कि जैसे ही 60 दिन 60 डेज पास हों वो एनपीएल मार्क हो जाए, एनपीएल मार्क हो जाए। मतलब आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस क्योंकि प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, एनपीएल मार्क हो जाए तो इसको यार हम अंग्रेजी में कहेंगे डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स। जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं? डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेट कर रहा है, डेटा वैलिडेट कर रहा है। अच्छा, डेटा वैलिडेशन में क्या हो क्या रहा है समझिएगा। डेटा वैलिडेशन में हो क्या रहा है, वो वैलिडिटी चेक कर रहा है। जैसे ही एक लिमिट से ऊपर गया, वो उसको क्या मार्क कर देगा? जल्दी बताओ, उसको क्या मार्क कर देगा? एनपीएल। ऐसा है। ये आपको मैंने पहली बार सोचने का तरीका सिखाया कि हम डेटा वैलिडेशन कंट्रोल में इनपुट, डेटा वैलिडेशन के अंदर हम कौन सा कंट्रोल लगा सकते हैं? सर आप बोलते हैं लिमिट चेक, सिस्टम ऑटोमेटिकली लिमिट चेक करेगा। ऐसा है एप्लीकेशन कंट्रोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी बताओ, गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? ओके, अब आगे सुने। मैंने अपने टीममेट को कहा यार रिपोर्ट लेने से पहले ना कंट्रोल टेस्ट कर ले यार। बस डेज वाली पॉलिसी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है या जनरल? देखो, बैंक टू बैंक पॉलिसी बैंक टू बैंक डिपेंड नहीं करता ना, सबके लिए सेम है, क्योंकि किसने कहा है? एसबीपी ने कहा है ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो अलग करेगा। ऐसा ही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है ना, तो ये अलग नहीं हो सकती जानी। सही है, सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड दिस इज सेम। सही है, चलें आगे सुने। कहानी तो अभी शुरू की है मैंने अपने उस बच्चे को कहा जाओ यार इस पे आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करके आओ। मैंने क्या बोला? आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करके आओ। अच्छा, इसको मैं अपनी जबान में कहता हूं आईटेक, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल। जब भी ये वर्ड यूज करूं उसका मतलब है आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल। सही है जी। उसने बोला मैं कैसे टेस्ट करूं सर? मैंने कहा ऐसे टेस्ट करो कि तुम एक काम करो, तुम देखो कि सिस्टम में क्या फंक्शनैलिटी डली हुई है कि जैसे ही 60 दिन गुजरते हैं वो एनपीएल मार्क हो रहा है, 60 दिन गुजरते हैं एनपीएल मार्क हो रहा है। पहले तो बात समझ आ रही है? तो उसके लिए कोई कंट्रोल होगा। अच्छा, क्योंकि ये अच्छा क्लाइंट तुम्हें कह रहा है सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, तो कौन सा कंट्रोल हो गया? एप्लीकेशन हो गया। और उस एप्लीकेशन कंट्रोल को अंग्रेजी में क्या कह रहा हूं? लिमिट चेक कंट्रोल। अच्छा, लिमिट चेक में भी इसके अलावा उसको यूं भी कह सकता हूं डिजिट चेक, कि भाई अगर 60 लिखा हुआ है तो वो एनपीएल मार्क कर दे। ऐसा ही है ना, डिजिट है ना, कि 60 या 60 अबव आ जाए, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि हम क्या लिख ले? लिमिट चेक, कि इस लिमिट से ऊपर है तो ये हो जाएगा। ऐसा ही है। ओके, तो हमने कहा लिमिट चेक हो गया। चलें जी, हम उसको डेट चेक और लिमिट चेक तक महदूद रखते हैं तुम्हारी आसानी के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आगे सुनो, जब वो गया टेस्ट करने के लिए तो क्लाइंट क्या बोल रहा है पता है? ओ भाई ये तो फीचर ही नहीं है। हमने कहा बोला फीचर नहीं है मतलब क्या? बोला भाई वो तो सिस्टम करता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो बोल रहा है जब वेंडर ने बना के दिया था उसमें ये फीचर ही नहीं था। अब बताओ क्या इन्होंने जनरल कंट्रोल का ख्याल किया था? हाँ जी। अब जैसे ये बच्चा कह रहा है ना जनरल और एप्लीकेशन कंट्रोल में फ़र्क कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से नहीं समझ आया? अभी तो पूरी इतनी लंबी क्यों की मैंने? एग्जाम्पल नहीं समझ आई कि अगर नीड को कंसिडर करता तो जनरल कंट्रोल लग जाता ना। एप्लीकेशन के टाइम पे जब वो सॉफ्टवेयर लग रहा था तब इंसान के बच्चे की तरह देख लेता कि रिक्वायरमेंट क्या है, लॉज एंड रेगुलेशन पढ़ लेता उस वक्त।
अगर मैं आज किसी बैंक का सीएफओ हूं तो मैं तो सारे रेगुलेशंस को सिस्टम में डलवाऊंगा। ऐसा है, मैं क्यों बिला वजह फजूल में मेहनत करूं मैनुअली, यार सिस्टम खुद करके देगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल है या उसके ऊपर आता है? हर एप्लीकेशन के ऊपर आता है। तो जनरल कंट्रोल का पहला मतलब ये था ना यार, एक जनरल कंट्रोल लगा रहे हो, ओवरऑल कंट्रोल लगा रहे हो। जनरल कंट्रोल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन या ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर? ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर जनरल कंट्रोल। यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर तुम ये इंसान के बच्चों की तरह ये फीचर लगवा लेते तो क्या आज ये नौबत आती? हाँ भी, मिस हो गया हमसे, मिस हो गया ना, मिस हो गया हमसे। तो ये आपको कब पता लगता है कि सर सिस्टम में क्या क्या लगवाना चाहिए? जब आपको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो ना, उसके लॉज एंड रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा ही है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पहले तो यहां तक कहानी समझ आती है। तो हमने ये सीखा कि भाई अब देखो वापस ऊपर आ गए, मैंने यहां से हल्का सा आपको कनेक्ट कर दिया एप्लीकेशन कंट्रोल से भी। सर अब भी नहीं लगेगा कॉलेज में अगले बैच में सैंपल देने के काम आएगा? अबे लग जाएगा अभी। आपका मतलब शुरू में नहीं लगवाया, सब्सिक्वेंटली लगवा रहे हैं तो एप्लीकेशन कंट्रोल है। वो नहीं, वो चसी, ओ भाई छोटी चरस। शुरू में देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर शुरू में देखो, एक बात समझो, यूं क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने कल भी एग्जाम्पल दी थी, कल तो क्लास नहीं हुई है, परसों एग्जाम्पल दी थी। एक फीचर का एप्लीकेशन कंट्रोल में मिसिंग होना जनरल कंट्रोल की लैकनेस की निशानदेही है। इस बात को मानते हो? एक फीचर का। अच्छा मुझे बताओ, तुम ये लिमिट चेक कंट्रोल लगा कब सकते थे? सवाल है तुमसे, लिमिट चेक कंट्रोल लगा कब सकते थे? हाँ जी जल्दी। लिमिट चेक कंट्रोल बच्चों लगाते कब तुम? सवाल तो ये है। नहीं, जनरल थिंग देखो, यूं अभी भी आप लोगों का जो कहने का तरीका है ना, वो गलत है। आप ये बोलें मैं ये तब लगाता जब ये एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होता। यूं कहें, एनपीएल की चेकिंग के नहीं, फिर फजूल बातें। सुनो, ये फिर तुमसे पूछता हूं, हमारा शंटू जो टेस्ट करने गया था, उसको ये फीचर कब मिलता? जब इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के वक्त ये ख्याल रखा जाता कि मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। एग्रीड? एग्रीड? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो हम कहने का तरीका चेक करते हैं ना, कहने का तरीका, सलीका बदलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यार ये कंट्रोल तो तब होता ना जब मैं इसकी डेवलपमेंट के टाइम के ऊपर, हाँ तो वो मेरी नीड के हिसाब से बनता। तो क्या हम ये सीख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर मेरा सिस्टम अपनी नीड्स के हिसाब से बनाऊं तो जनरली मैं कवर्ड हूं, जनरली मैं कवर्ड हूं कि गलतियां नहीं होंगी, सिस्टम सही रहेगा, फाइनेंशियल सही रहेंगे, जनरली मैं कवर्ड हूं। ओवरऑल कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल। अच्छा, तो क्या ओवरऑल कंट्रोल लगा दिया कि सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं देखोगे? एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं देखोगे? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो अभी मेरी एप्लीकेशन में मैंने कौन सा कंट्रोल लगाया था? हाँ जी, लिमिट चेक, लिमिट चेक कंट्रोल। हाँ जी। अच्छा, अगर इसको मैनुअली करना हो ना, हाँ जी, एक मिनट, अभी एक बंदा आया हाथ में, एक मिनट रुकना जरा। ये अब्दुल्ला कह रहे हैं, अब्दुल्ला कायम खानी तू है ना? ये अब्दुल्ला हमारा वाला ही है ना तू? हाँ एक मिनट, तेरे को स्पीकर पे लूँ? अभी तो तू लाइब्रेरी में नहीं है ना? हाँ जानू, जल्दी बता। ले लेते हैं अब्दुल्ला जी, प्लीज़। लाइब्रेरी में हूँ, कोई मसला नहीं है, लाइब्रेरी वाले आपको तंग नहीं करेंगे। आपने हैंड फ्री लगाई हुई है ना, तो चलसी वहाँ से बोलो। एक मिनट प्लीज़, अनम्यूट करें अब्दुल्ला, आपको कसम है।
वैसे ही अब्दुल्ला की आवाज़ नहीं सुनी काफ़ी दिनों से। भाई ये तो मतलब कोई फीमेल लिख रही है, ये क्या बात हुई भाई। अब्दुल्ला कैसे हो जानी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? कैन यू हियर मी ब्रदर? लाइब्रेरी में आप? जी जी, अच्छा मुझे आपने बताया, आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल कंट्रोल ख़राब हो और एप्लीकेशन कंट्रोल सही हो। हाँ जी। नहीं ऐसा पॉसिबल है, यानी देखो अब्दुल्ला का सवाल क्या था मेरे बच्चों। अब्दुल्ला का सवाल ये था कि मतलब जिस तरह तू बात कर रहा है ना अब्दुल्ला, ऐसा लग रहा है तू बड़ी कठिन सिचुएशन में, जिस तरह तू स्लो स्लो बोल रहा है, तो आगे पीछे तेरे पठान बैठे हैं। और तुझे बोलना, तू बोल के दिखा। ये रोड पे बैठा हुआ है, जिस तरह तेरी आवाज़ आ रही है ना पीछे गाड़ियों की, ये लाइब्रेरी तो नहीं है। अब्दुल्ला, लाइब्रेरी रोड पे है। अच्छा, चले, सही है। चलो अभी अब अब्दुल्ला का, चलो अब्दुल्ला खैर है, खैर तुम मैनेज करो, वो तुम्हें शोर हो रहा होगा वहाँ पे, इधर सुनो। अच्छा भाई, अब वापस से अब्दुल्ला का सवाल था कि सर जनरल कंट्रोल मेरे ख़राब हो, एप्लीकेशन कंट्रोल सही हो। देखो अगर जनरल कंट्रोल तुम्हारे ख़राब है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें कल एग्जांपल दी थी, क्या तुम एप्लीकेशन पे मूव कर सकते हो? यानी एक फीचर ही नहीं है तो सही कैसे होगा? एक सवाल है। हाँ जी अब्दुल्ला, अगर मैं कह रहा हूँ एक चीज़ ही नहीं है तो सही कैसे होगी? यानी ये तो वही बात हो गई ना कि तुम क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट तुम्हें कह रहा है कि जानी अभी मैं ना इसको एनपीएल के फीचर को सही कर दूंगा, तो वो बोल रहा है भाई पहले डाल तो सही उसके अंदर, पहले बताओ बात समझ आ रही है? हाँ जी जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है कि यार अगर एक फीचर ही नहीं है तो सही क्या करूंगा उसको? यानी जनरल समझने की बात यह है कि हमारे पास जानी ऊपर फीचर ही नहीं, यानी वो कह रहा है कि मैंने एनपीएल का फीचर ही नहीं डाला, तो उसमें मैं कंट्रोल्स क्या लगाऊंगा? पहले बताओ बात समझ आ रही है अब्दुल्ला जानी? ये तो मेरे को लगता है भाई टेबलें घसीट रहा है तू, क्या टेबल पे भी बैठा हुआ है? चले म्यूट कर देते हैं। ओके, अच्छा जी प्लीज़, ओके। अब आगे आगे, पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है जानी? यहाँ तक बात समझ आती है? आज चलो एक और झलकी दे दूँ एप्लीकेशन कंट्रोल की, एप्लीकेशन कंट्रोल की एक और समझ दे दूँ एप्लीकेशन कंट्रोल की। एप्लीकेशन सुनना, फिर क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, क्लाइंट ने बोला यार एक तो ये कंट्रोल लगाऊंगा, दूसरा मैं लगाऊंगा बैलेंसिंग कंट्रोल। मैंने कहा बैलेंसिंग कंट्रोल मतलब ये तो जनरल कंट्रोल है, इसमें एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे लगा हुआ है। मैंने कहा कैसे बताओ? उसने बोला जब मार्कअप सस्पेंड होता है ना, हाँ अभी बताता हूँ ना, देखो सुनो, ये तो सिखा रहा हूँ, मतलब इसलिए तो नहीं कह रहा था कि आईटी मुश्किल है, पर लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग एंड लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, कि मैं इसको लाइफ से कनेक्ट करके रखूँ। सुनना, मैंने कहा बैलेंसिंग कंट्रोल, ये नहीं बात समझ आई। बोला मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आपको बचपन में एग्जाम्पल दी थी कैच ऑल अकाउंट की, याद है? सस्पेंस अकाउंट जितने कोई एडजस्टमेंट नहीं लभदी है वो इतने कैश हो जाती है, ऐसा ही है ना? याद है बोल रहा था वो बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल सिटीजन है ऑफ इस्लामाबाद। तो ये था, अब सुनना, जितने कोई एडजस्टमेंट नहीं लभदी थी उतने कैश हो जाती थी। ये बात मशहूर हो गई, सीएफओ सीईओ पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, वो सब उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, दिखाई, बोला यार तू क्या कर रहा है, इंसान का बच्चा बन। मैंने कहा कि भाई सही है, हो गया। मैंने कहा इस पर आपने रेमेडी क्या ली है वो भी बताओ तो मैं बच्चों को बताऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, बोल रहे मैंने बैलेंसिंग कंट्रोल लगाया। क्या बोला उन्होंने मुझे? अब देखो उनकी बात काम आ रही है ना सिखाने में। बैलेंसिंग कंट्रोल लगाया है। मैंने कहा बैलेंसिंग कंट्रोल लगाया मतलब यार वो भी यही पूछेंगे मुझसे कि क्या होता है ये। उसने बोला देखो सस्पेंस अकाउंट कब आता है? जब डेबिट हो और क्रेडिट ना हो, क्रेडिट हो डेबिट ना हो, ऐसा ही है ना? सस्पेंस में डाल दिया, या तो डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो, या क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट कम हो, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट में फेंक देते थे।
उते कैच हो जाती है। पर फिर वो जो हमारे भाई जो कॉन्फिडेंस में बोले मुझे, अब मेरी एडजस्टमेंट कितनी कैच होती है, एक ही जगह जानती है और कभी भी कैच वाल अकाउंट में नहीं जानती, सीधी सी बात है, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी उसकी एडजस्टमेंट वहां पे। उसने बोला भाईजान हमने अपनी एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगा दिया, बैलेंसिंग कंट्रोल। मैंने कहा बैलेंसिंग कंट्रोल? उसने बोला डेबिट डालें आप। मैंने कहा आप करके दिखाएं, करके दिखाएं। डेबिट डाला, क्रेडिट नहीं डाला ना, एरर 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 एरर, नहीं हो रही पोस्ट, नहीं हो रही एंट्री। क्यों नहीं हो रही पोस्ट? भाई बताओ ना क्यों नहीं हो रही पोस्ट, एंट्री पोस्ट क्यों नहीं हो रही है, एंट्री की पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही? डेबिट पार्क कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं कर रहे, तो एंट्री पोस्ट ही नहीं हो रही, बैलेंस ही नहीं हो रही है। अच्छा एक और चीज इन्होंने भी बताई। उन्होंने बोला कि भाई जब मैं कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन करता है ना, तो ऐसी बात है उसका जो डिपॉजिट अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है। मेरे लिए, बैंक के लिए तो लायबिलिटी होती है ना डिपॉजिट, बैंक के लिए डिपॉजिट लायबिलिटी होती है कि मेरे लोगों के पैसे मेरे पास पड़े हुए ना, लायबिलिटी है। अच्छा जब वो पैसे यूज करेगा तो डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब लेट्स से किसी डिपॉजिटर ने एक कार्ड लोड करवाया, जैसे कि सुपर कार्ड। तो होगा क्या पता है, बैंक क्या, देखो मैं सिखा रहा हूं ना, मेरे को प्रोसेस पता है। अच्छा बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट अकाउंट कस्टमर का डेबिट कर देगा, लेट से 1700 से। उसने 1700 पे किए थे ना, हाँ या नहीं में जवाब दो। 1700 को कार्ड लोड करा, 1700 पे किए। अच्छा पर उसने अपने डिपॉजिट अकाउंट से किए ना, पैसे तो बैंक के पास ऑलरेडी पड़े हुए, उसने जमा ही बैंक में कराए थे, तो ही तो उसका डिपॉजिट है ना, बैंक तो पैसा तो नहीं गया, डिपॉजिट उसका कम हो गया। सुनना, मैंने उसको कहा कि भाई 1700 नहीं, तुमसे हम 5 रुपए का कमीशन भी लेंगे, तो 1705 हो गया, उसके पैसे कट गए, जल्दी बताओ। उसके अकाउंट से इतना निकल गए। अच्छा भाई मैंने कहा मैंने इनकम बुक की 5 की, ये बैंक की इनकम है, चार्जेस है बैंक के, जल्दी बताओ बैंक के चार्जेस हैं। यस, बैठे बैठे वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंक के चार्जेस हैं। फिर उसने कहा पेबल टू यूफोन। यूफोन को क्यों पेबल में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ आ रही बात। यूफोन को पेबल क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई? यूफोन का कार्ड खरीदा ना उसने, तो पैसे तो आपके पास हैं, ऐसा ही है ना, आपके पास है ना पैसे, ऐसा ही है। तो अब देखो बैंक का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, बैंक ने उसके डिपॉजिट की लायबिलिटी को खत्म किया, दूसरे बंदे को बोला भाई तेरे को पैसे दे दूंगा मैं। बात समझ आती है? बात समझ आती है? जल्दी बताओ, बात समझ आती है? अच्छा अब एंट्री बैलेंस है, एंट्री बैलेंस है। यस। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भाई एक काम करें सर, एक काम करो आकाश, तुम इधर चौड़े ऐसे हो के बात करते हैं आजकल मुझसे, तुम्हारी सोच है बैलेंसिंग कंट्रोल की वजह से। पर अभी भी मुझे शक है कुछ ना कुछ कैच ऑल में होगा, अभी मैं देखता हूँ बाद में जाके। खैर एनीवेज, उसने बोला आकाश एक काम करो, तुम्हारे सामने तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। मैंने कहा भाई अल्लाह को मान यार इधर। मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पे 1600 करें, तो एंटर कर रहा, नहीं हो रहा। क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बैलेंस ही नहीं है। अच्छा अगर अगर ये कंट्रोल ना लगाऊं, सब समझने के लिए कह रहा हूं, क्या कैच ऑल के अंदर 100 रुपये चले जाएंगे? फिर देखो कि भाई कैच ऑल कहां से आया था, एक एक करके साफ करो, फिर समझ आएगा यार कैच ऑल डेबिट हो जाएगा, पेबल टू यूफोन क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? तो देखो आप ये समझें, अच्छे ऑडिट का उस एग्जाम्पल का फोकस कितना है, इम्पैक्ट कितना है। कोई कैच ऑल नहीं है अभी तक, सो फार कोई कैच ऑल नहीं है। हाँ जी सर, मैं उसको बस 11 सोचता, आज तो बहुत कुछ पता लगा। अच्छा सही है, चलें जी, गुड, वेरी गुड। चलें पहले बताओ जानी, एप्लीकेशन कंट्रोल की 2 किस्म समझ आई? जल्दी बताओ, दो आपको एग्जाम्पल समझ आई एप्लीकेशन कंट्रोल्स की, मैंने बातों बातों में सिखाई हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये जो 2 कंट्रोल मैंने बताए हैं,
आप लोगों ने अभी मेरे सामने क्या ये सिर्फ ये जो मैंने बैंकिंग बताया इस पे लग सकते हैं? आओ एक एक करके एग्जांपल दूं एप्लीकेशन की, फिर मैं जनरल पे वापस आऊंगा ताकि मैं आपको फर्क बता दूं साथ साथ सुनिएगा। आए कनेक्ट करते हैं, सुनो वो फोकस के साथ। मैंने ये कहा, समझने की बात है कि एक बंदा है जिसको मैंने सेल की, उसकी सिस्टम के अंदर क्रेडिट लिमिट सेट कर दी। अब ये बात आप लोगों ने यहाँ पे बने रहनी है, सही जी। हम आ गए सेल साइकिल पे, अब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, सही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की। आ जाओ। हमने कहा कि सर मैं सेल साइकिल पे आया, आपको पता है ना बिफोर क्रेडिट सेल आप कहते हैं सर क्रेडिट लिमिट सेट होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्रेडिट लिमिट सेट होती है। चलें, अच्छा अब सर अब आपको तो पहले पता है ना, हम कागज़ की पर्ची पे करते थे अप्रूवल, क्योंकि हमने बचपन में तो नॉर्मल कंट्रोल सीखे थे, उसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था, कभी समझ ही नहीं आता ज़िंदगी में। आओ इसको आईडी की दुनिया में डालते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में डाल के दिखाता हूँ, सही है, ताकि तुम्हें समझ आए, एप्लीकेशन समझ आए। इधर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जामिनर का दिमाग घूमा ना, वो पता है क्या बोलेगा, तुम सुन लो आज। वो इतना आसान नहीं देगा इस बार पेपर, वो पता है बोलेगा क्या। दैट्स वाई यू आर हेयर ना, समझने के लिए, सीखने के लिए। वो बोलेगा ये सिस्टम है, बताओ इस पर कौन से आईडी कंट्रोल लगाऊं। फंस गए? तो क्रेडिट लिमिट लिखोगे, क्रेडिट सेट करना लिखोगे, क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, पर भाई उस पर आईडी कंट्रोल पूछ रहा है वो। अब आईडी कंट्रोल के लिए आपको आईडी कंट्रोल पता होने चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए, कहाँ लगा सकता हूँ ये पता होना चाहिए। ये मैं सिखाता हूँ, क्लियर है। फोकस हो गया, मतलब हमें हर एक एक्सपेक्ट से तैयार होकर जाना है। बच्चा बोलेगा सर इंटरनल कंट्रोल से सवाल आया था, आईटी डाल दिया, इतना मुश्किल हो। भाई क्यों इतना मुश्किल, सीख के जाओ ना। कंट्रोल्स आते हैं, आईटी में कन्वर्ट कर लो उसको, अभी सीखते हैं, आ जाओ फोकस के साथ। पहले तो मुझे बताओ, क्या हर बंदा क्रेडिट लिमिट सेट करने का इख्तियार रखता है? नो, पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा, तो हमने कहा नॉट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू सेट क्रेडिट लिमिट। इस बात पे एग्री करते हैं? एग्री कर रहे हैं? ओके, चलें। हमने कहा ये बात हो गई, नॉट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू सेट द क्रेडिट लिमिट, ये बात हमने टिक कर ली है, हो गई बात। अच्छा, फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी। क्या ये सेल्स का बंदा होना चाहिए? क्या ये सेल्स का बंदा होना चाहिए? नो सेल्स पर्सनल। तो आईडी भी रिवाइज कराता हूँ ना तुम्हें, मतलब इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, सेल्स का बंदा क्यों नहीं होना चाहिए? उसके अपने इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं, उसके अपने इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं। हाँ, बायस होगा ना, यस सर बायस होगा, बिल्कुल बायस होगा। ये चस्सी सही मफाद में काम नहीं करेगा, बायस्ड रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा। चलें, हाँ वेरी गुड। तो वो बगैर देखिए अप्रूवल देता रहेगा, तो भाई बात ही नहीं समझ आएगी। चलें आगे सुनते हैं, आगे सुनते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं तुझे नहीं चस्सी कहने लगा भाई, बिल्कुल सही कह रहा है यार तू, कभी कभी तो अच्छा कहता है ना। इधर चलें, जानो यार आप तो आप गलत क्यों कहोगे। इधर प्लीज़ फोकस के साथ, ये बायस होगा। अच्छा अब मुझे लगाना है आईडी कंट्रोल। आईडी कंट्रोल, वो कह रहा है आप एक कंट्रोल लगा दें, कंट्रोल लगा दें इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। क्या लिखा मैंने? इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। अगर सिस्टम बेस है, सिस्टम बेस है, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, सिस्टम बेस है, तो मुझे बताओ क्या हम
इस बंदे को जिसको हमने ये अप्रूवल के लिए इख्तियार दिया हुआ है, क्या हम इसको ऑथराइज करने से पहले क्या लिमिटेड एक्सेस राइट्स दे सकते हैं? लिमिटेड एक्सेस राइट्स यानी अप्रूवल के लिए सिर्फ इसी के पास वो मैसेज आए, वो मैसेज पॉपअप हो, इसके अलावा किसी के पास नहीं हो, ऐसा है। अब यही लिमिटेड एक्सेस राइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही लिमिटेड एक्सेस राइट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला, ये जो लिमिटेड एक्सेस राइट्स है आपका, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये जनरल कंट्रोल में भी था, बट वो ये था कि एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, ये क्या है, यूज करने के लिए एप्लीकेशन को। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? वो जनरल कंट्रोल था कि यार एप्लीकेशन में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अब तुम देखो, अब मैं कनेक्ट करूंगा, वो ये भी हो सकता है उसका दिमाग खराब हो, वो बोले बताओ जनरल और एप्लीकेशन में फर्क बताओ, कंट्रोल लिख के दे दे, तुम फिर फंस गए। तो बताओ क्या वो इस हरकत पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लिख के देगा, बोलेगा अलग करो उसको। अब जब तक आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा, फंस गए। अब आगे सुनो फोकस के साथ, मैं ये कह रहा हूं, एक बंदा जॉब छोड़ के चला गया, एक बंदा जॉब छोड़ के चला गया, एग्रीड, जॉब छोड़ के चला गया, क्या उसका एक्सेस रिवोक हो जाना चाहिए? ये कौन सा कंट्रोल है, एक्सेस रिवोक करना? हाँ जी, जनरल, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि आप ओवरऑल कंट्रोल लगाया हुआ है कि अननेसेसरीली ओपन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, एक्सेस रिवोक करना एज अ जनरल कंट्रोल, बेहतरीन, बेहतरीन, सही बताया। एक्सेस रिवोक करना इज अ जनरल कंट्रोल, बेहतरीन, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, जनरल कंट्रोल इसलिए क्योंकि आपने ओवरऑल लगाया हुआ है ना यार, फजूल में आपने वो आईडी खुली रखी हुई होगी तो कोई भी यूज कर लेगा यार, ऐसा है, तो होना नहीं चाहिए, अननेसेसरी आईडी नहीं खुली होनी चाहिए। हाँ, अभी भी सुनना, अभी सुनना, अभी सुनना, फोकस के साथ, फोकस के साथ। अच्छा, अब तुम लोग बताओगे मुझे, एक्सेस ग्रांट करना, एक्सेस ग्रांट करना, किसी को एक्सेस दे रहा हूं, हाँ जी, जनरल, वेरी गुड, सीख गए हो, वेरी वेरी गुड यार, आगे 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 आगे, वापस से, वापस से। अच्छा भाई, अब जरा लिमिटेड एक्सेस फीचर ऐड करने का लॉग मेंटेन हो रहा है, जरा कर जी, हाँ जी, लिमिटेड एक्सेस ऐड करने का फीचर ऐड हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। नो सर, भाई ये तो सर जनरल कंट्रोल है यार, जो प्रोग्राम में चेंजेस होंगे वो हो रही हैं। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? डेवलपर राइट्स हैं, लॉग बन रहा है, अप्रूवल हो रहा है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कहानी समझ आती है जानी? कहानी समझ आती है? अच्छा, वापस से एप्लीकेशन पे आ जाऊं, वापस से एप्लीकेशन पे आ जाऊं। अच्छा, अब मैंने कहा कि जानी लिमिटेड एक्सेस राइट्स हैं इसके पास, तो इसको जब राइट मिले होंगे जिस बंदे ने दिए होंगे, अच्छा जो बंदा राइट्स देता है ना उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर राइट होना, एडमिनिस्ट्रेटर राइट होना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर किसी सब्जेक्ट का एक्सेस मिलता है तो वो एडमिन का बंदा देता है ना, एडमिन का बंदा देता है ना, तो वो एक जनरल कंट्रोल है, क्योंकि हमने सब बंदों को ये इख्तियार नहीं दिया हुआ एक्सेस देने का, एग्रीड? अब इसी पे कनेक्ट करूं, इसी पे कनेक्ट करूं, इसी पे कनेक्ट करता हूं, यानी अब सुनो, इसी पे कनेक्ट करते हैं। अब मैंने इसका इसका आईडी, इसकी आईडी, अच्छा इसको एक्सेस देने का है, पर मैंने इसकी आईडी पे पासवर्ड लगा दिया, क्या ये एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया?
यस, क्योंकि वो एप्लीकेशन एंटर ही नहीं होगी जब तक पासवर्ड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया। यानी अब होगा क्या पता है, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब सेल्स का ऑर्डर आएगा, क्रेडिट असेसमेंट होगी, तो ये जो क्रेडिट लिमिट सेट करने वाला बंदा है, इसके पास क्रेडिट लिमिट सेट करने का इख्तियार है। किसने दिया? एडमिनिस्ट्रेटर ने। कौन सा कंट्रोल? कौन सा कंट्रोल? जनरल कंट्रोल। सब पे लगा हुआ है, सब पे अप्लाई होता है। वेरी गुड। आगे तुम लोग बताओगे? अगर ये बता दिया ना, मजा आ जाएगा। इसको हमने इख्तियार दिया है, प्लीज सुनना। इस बंदे की लिमिट है, इस बंदे की लिमिट है, इस बंदे की लिमिट है कि ये 5 लाख तक की सेल, ये 5 लाख तक की सेल अप्रूव कर सकता है। इसके ऊपर करने की कोशिश करेगा, सिस्टम इसको अलाउ नहीं करेगा। हाँ जी, एप्लीकेशन, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड, इस एप्लीकेशन पे लगा हुआ है। बात समझ आती है बच्चों? अब देखो, अब क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कितना फर्क है। तो हल्का ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। जनरल कंट्रोल नहीं है ना जानी, मतलब एक स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन है ना, अप्रूवल है। सही है, तो जनरल नहीं है। अच्छा, अब आगे सुने, आगे सुने। एक तो हो गया पासवर्ड। पासवर्ड को मैं कहता हूं क्या? प्लीज सुनना, पासवर्ड को मैं क्या कहता हूं? इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। क्या इसके अलावा, इसके अलावा किसी और के पास एक्सेस है? नहीं। ये पासवर्ड डालेगा तो एंटर होगा, पासवर्ड डालेगा तो इनपुट की अथॉरिटी इसके पास है। एग्रीड? इनपुट की अथॉरिटी इसके पास है, तो हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं। अब मैंने कहा, अब मैं डाल रहा हूं यहां पे इनपुट वैलिडेशन। मैंने कहा, इसी बंदे को मैंने कहा कि तुम्हारी लिमिट जो है ₹500,000 है, 5 लाख की लिमिट है। हाँ भाई, इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन का मतलब ये है कि ये इनपुट करेगा 6 लाख रुपए। जल्दी बताओ, इनपुट करेगा 6 लाख रुपए, इनपुट करेगा 6 लाख रुपए, क्या इसको सिस्टम आगे जाने देगा? कौन सा कंट्रोल लगा हुआ है ये अंग्रेजी में? लिमिट चेक। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। पहले बताओ, कहानी समझ आती है मेरे बच्चों? तो यहां भी लग सकता ना यार, यहां भी लग सकता है। अच्छा, एक और सिखाऊं, एक और सिखाऊं, जल्दी बताओ, एक और सिखाऊं। एप्लीकेशन। आगे सुनो, चलो, अब माहौल बना हुआ है तो सिखा देता हूँ। इधर सुनो, माहौल बना हुआ है तो मैंने कहा यार, बातों बातों में सिखा दूंगा, मतलब कोई लंबी कहानी नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है, आसानी से समझ जाओगे। और फिर इंशाल्लाह सोचने की सलाहियत डेवलप कर रहा हूँ कि कोई भी साइकिल तुम लगा के दिखाओगे तुम इंशाल्लाह। सुनो इधर फोकस के साथ। मैंने कहा यार, आपको ये पता है कि आपके जो GDN है या सेल्स ऑर्डर है, प्री नंबर्ड होने चाहिए। मतलब मुझे लगता है, मुझे लगता है, आपको भी लगता है, लगता है आप लोगों को कि सर आपके जो सेल्स ऑर्डर हैं वो प्री नंबर्ड होने चाहिए। यस। अच्छा, अब मैंने कहा जब सेल्स ऑर्डर प्री नंबर्ड होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुझे जो है एक कंट्रोल लगाना चाहिए जिसका नाम है सीक्वेंस टेस्ट। हाँ जी, ऐसा है। मैंने कंट्रोल लगा दिया, प्रोग्रामिंग ऐसे की, प्रोग्रामिंग ऐसे की, प्रोग्रामिंग ऐसे की कि भाई 1021, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? 1022, 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऑन सो ऑन। अच्छा, अगर ये नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हो रहा, तो क्या सिस्टम आगे जाने देगा? नहीं, नहीं जाने देगा। समझ आई?
समझ आए कि किस तरीके से जो साइकिल्स तुम ऑलरेडी कवर कर चुके हो उसके ऊपर भी तुम लोग ये कंट्रोल लगा सकते हो। एग्रीड? थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार सही है भाई, एप्लीकेशन कंट्रोल समझ आ रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सही है, आ जाओ आगे, आ जाओ। अब मैंने कहा मैं वापस से अगर थोड़ा सा मिसमैच करके मज़े से समझ के हम जनरल कंट्रोल पे आए। जनरल कंट्रोल की पहली शाख क्या थी कि व्हाट इफ पासवर्ड की जगह फिंगरप्रिंट हो तो वो भी हाँ एप्लीकेशन कंट्रोल ही है ना। बिल्कुल भाई, क्या थंब इम्प्रेशन लैपटॉप को खोलने के लिए सेल्फ इज़ अ पासवर्ड? यस। अच्छा तो एक और बात बताओ, जब थंब इम्प्रेशन है इट सेल्फ इज़ अ पासवर्ड तो वो भी एप्लीकेशन कंट्रोल ही हो गया ना। हाँ जी। बेहतरीन, चलें आगे सुने, आगे सुने। नहीं ना, लैपटॉप खोलने के लिए क्यों? अबे भाई तुम्हारी एप्लीकेशन है ना, तुम्हारी एप्लीकेशन है, मतलब लैपटॉप चलो तुम्हारे लिए बोल दिया मैंने, तुम यूं कह लो, इसको यूं समझ लो, तुम्हें जो एप्लीकेशन खोलनी है उसके ऊपर एंटर होने के लिए थंब इम्प्रेशन है। अब सही है सनसन भाई? चलो ओके, आ जाओ आगे, फोकस। अब हमने ये कहा कि हम जनरल कंट्रोल्स की दुनिया में, तो जनरल कंट्रोल में पहली चीज़ क्या सिखाई? अब देखो बातों बातों में यूं हो जाएगा। जनरल कंट्रोल में पहली चीज़ क्या सिखाई थी तुम लोगों को मैंने? कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। एग्रीड? अच्छा, जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से होना चाहिए तो देखो अब तुम मुझे बताओ, जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, जनरल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ हाँ, ओवरऑल, ताकि कोई गलती मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो पाए, तो क्या इंडिविजुअल लेवल की गलतियों को केटर करने के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल लगाता हूँ? सवाल है। इंडिविजुअल लेवल की गलतियों को केटर करने के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल लगाता हूँ, यस, पर ओवरऑल कंट्रोल लगाता हूँ ताकि नीचे गलती ना हो। अब आगे सुने, आगे सुने। मैंने ये कहा फोकस के साथ, मैंने ये कहा कि यार अगर जैसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए मैं स्टैंडर्ड्स का यूज़ करता हूँ जो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, जो दुनिया में सबको समझ आती है कि अकाउंटिंग है, कि डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, पीपी का मतलब क्या है, ऐसा ही है ना, प्रोविजन का मतलब क्या है, सेल्स क्या है, सारी चीज़ें। तो यार अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो अगर आप जो एक्सेप्टेबल आईटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से बनाएंगे तो किसी भी डेवलपर को समझ आएगा, जो यूज़र भी है उसको भी समझ आएगा। यानी एक डेवलपर है, उससे आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, सही जी, तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा ना कि यार इसमें ये कोडिंग होती है, ये प्रोग्रामिंग होती है, ये बेंचमार्क कोडिंग है, ये बेंचमार्क प्रोग्रामिंग है। मिनिमम बेंचमार्क तो होना चाहिए ना। तो वो कब होगा? जब आप आईटी स्टैंडर्ड्स के तहत वो चीज़ बनाएंगे, आईटी स्टैंडर्ड्स के तहत, कि यार इसमें इतना सर्वर मिनिमम चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने अभी कस्टमाइज बैच इशू किया ना, कस्टमाइज बैच इशू किया, तो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि उसकी नीड्स के हिसाब से आईटी स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं उसको सर्वर इतने हैवी रखने हैं। अब आप देखो सबका पोर्टल डाउन होने लग गया, ऐसा है क्या? वो एज पर आईटी स्टैंडर्ड्स है? नहीं, वो नहीं है बना हुआ आईटी स्टैंडर्ड्स। उसने ये चीज़ केटर करनी चाहिए थी, या तो उसको पहले नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब ये कि आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। पहले बताओ बात समझ आ रही है? अगर वो आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो लोगों की मल्टीपल नीड्स को पूरी करेगा। हाँ जी ऐसा है, माशाल्लाह जी। जल्दी बताओ, क्या वो लोगों की मल्टीपल नीड्स को पूरी करेगा? अब मुझे बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय द पैसेज ऑफ टाइम सेम रहे या चेंज होते रहे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम रहे, चेंज होते रहे, अपडेट होते रहे? तो मेरे बच्चों, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपडेट होते रहे उसके पीछे वजह है ना, उसके पीछे वजह है कि लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी और अच्छी चाहिए थी, तो वो चेंज हुए किसी किसी वाकई की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, कि भाई इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए तो अच्छा है। वो अकाउंटिंग की सोच गलत थी, अब सही हो गया। जैसे ईसीएल मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, पहले हम क्या करते थे? 5% प्रोविजन, हम कहते थे वो तो ओवरऑल है यार, आप स्पेसिफिक जाए ना, जिसमें पीरियोडिक डिफॉल्ट निकालते हो, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है मेरे बच्चों? तो वो कह रहा है आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओगे ना तो आपका डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम अच्छा होगा। आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओ कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये स्पेसिफिकेशन मिनिमम है, ये होनी चाहिए। तो कोई आपसे पूछे कि अगर आप
डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम करना चाह रहे हैं तो वो किसके तहत होनी चाहिए? लिख के बताओ किसके तहत होनी चाहिए? आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ये कंट्रोल्स हैं, जनरल कंट्रोल है कि नया सिस्टम ला रहे हो, बना रहे हो, आईटी सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। आगे देखो, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज बताने की नीड है, सेग्रीगेशन और ड्यूटी बताने की नीड है। वो बोला आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ हो, आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना हुआ हो, बट उसको बनाने वाला अलग हो और बनाने वाला अलग हो और चलाने वाला अलग हो। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? सीखा ना अभी यार, कुछ भी प्रोग्रामिंग में चेंज कर देगा यार अपने हिसाब से। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये लो, मैंने इस बंदे को एक्सेस दिया था, अप्रूवल का, अथॉरिटी का एक्सेस दिया था। हाँ जी, ऐसा है। अच्छा, अब ऐसे ही तुम मुझे बताना, ऐसे ही अगर मैं प्रोग्राम में चेंजेस करूँ और 5-6 लोगों को एक्सेस दे दूँ तो क्या जनरल कंट्रोल ब्रीच हो गया? जनरल कंट्रोल ब्रीच हो गया, यस। मैंने आपको सिखाया था चेंज मैनेजमेंट, चेंज का भी तो अप्रूवल होना चाहिए ना, चेंज का भी तो अप्रूवल होना चाहिए ना, चेंज मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट, सब अप्रूवल होना चाहिए। ओके, ये भी बात समझ आती है। चलें आगे, फुल डॉक्यूमेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कबीर के लिए PS5 खरीदता हूँ, PS6 आने वाला है वो खरीदता हूँ, क्या अगर वो तमीज़ का सिस्टम बना हुआ है, तमीज़ की गेमिंग बनी हुई है, तो क्या उसकी पूरी डायरी होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, सब होता है? हाँ जी, होता है ऐसा। अब फॉर एग्जांपल यूँ समझें कि ईवाई ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जो अभी हमारा लगा है पिछले साल, और ईवाई ने बोला ये लो खुद देखो तो जैसे चलाना चलाओ, मज़ा आएगा तुम्हें। क्या हम उसमें न्यूमरस गलतियाँ करेंगे? हाँ जी, न्यूमरस गलतियाँ करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि मैं जो है डिजिटल ऑडिट में इन्वॉल्व हूँ, मैं पूरा फॉरेंसिक ऑडिट करता हूँ, एक एक जनरल एंट्री देखता हूँ, तो क्या उसके लिए मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि कैसे बनाया, क्या हुआ है, इसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर उसके लिए ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग एक जनरल कंट्रोल है, ट्रेनिंग एक जनरल कंट्रोल है कि भाई नया सिस्टम आ रहा है उसकी ट्रेनिंग कराओ। ये सब ताकि सब पे अप्लाई होता है यार, गलती नहीं होगी, ओवरऑल कंट्रोल है। अच्छा, ये वाली बात बताएं, ये भी मैंने शायद बताई हुई है आपको। वो कह रहा है लाइव ऑपरेशन से पहले टेस्ट भी कर लो। हाँ जी, बताई हुई बात ये। तो टेस्ट क्यों कर लो? मतलब लाइव हो गया ना, बस सही है, चलाओ ना, ट्रेनिंग तो हो गई ना, अभी भी क्या टेस्ट करना, एरर वगैरह, वेरी गुड। अच्छा चलो, टेस्ट भी हो गया, जो यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, जिसने फीचर ऐड करवाया है, क्या उसका अप्रूवल होना लाजमी है कि भाईजान लिख के दे कि सही चल रहा है, ताकि बाद में वो मुकर ना सके? ऐसा है मेरे बच्चों? ओके, तो पहले बताओ जानी, क्या इंटरेस्टिंग लगा, बोरिंग तो नहीं लगा? देखो आई नो दिस इज़ वेरी ड्राई थिंग, बट मैंने कोशिश की हर दर्जे की कनेक्टेड रखूं। ऐसा है इफेक्टिव, वेरी गुड या जानी, जज़ाकल्लाह। तो अब मैं आपको एक सवाल लगा के दे रहा हूँ, फिर हम तो बातों बातों में माशाल्लाह आगे ही निकल गए, खैर चलो गुड है। मैं आपको सवाल लगा के दे रहा हूँ, करके भेजना है, फिर दूसरा सवाल भी बना के दे रहा हूँ, वो भी करके आना है। सही है, PDF सेंड कर रहा हूँ मैं। सही है जी, मैं सवाल आपको दे रहा हूँ अभी, पर सवाल कर लीजिएगा प्लीज़, मैंने बड़ा IT सिस्टम से उसको कनेक्टेड रखा है बस। चलो ओके ओके, सैम्पलिंग पे ही बना देता हूँ, डन। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़। कल दोपहर में